सो यो व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। तभी बज रहे रात के 2:12 और आज भाई फाइनली मेरा इतने दिनों बाद स्कूल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका है और मेरा मूड आज जा कर के एकदम रिलैक्स हुआ है। रिलैक्स नहीं, मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स की बकचोदी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें शुरू करनी है अपनी बर्बाद हुई 11th को कंप्लीट करना है, मतलब उसको कवर करना है। सो बहुत कुछ बताना है तुम लोगों को, जैसे कि 12th के लिए मेरा क्या प्लान है, मेरा क्या शेड्यूल है, कौन कौन सा भी मतलब बैकलॉग कंप्लीट करना है, 11th में कितना हो चुका है, कितना करना है, बहुत सारी चीज़ें। सो शुरुआत करते हैं। पहले मैं अपना बता देता हूँ मैंने पीडब्ल्यू में कौन सा बैच लिया है 12th के लिए। सो ये देखो, मैंने ले लिया है लक्ष्य बैच 2026। सो इसमें भी मैंने लिया है इन्फिनिटी वाला ऑप्शन, जो भी बोल दो, हाँ इन्फिनिटी, हाँ। सो इसमें तो अभी कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं तुम लोग को फैकल्टी भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है फिज़िक्स के लिए राजवंश सर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए राहुल अग्रवाल सर शायद, हाँ। और ये हैं दी गोट, और ये हैं मैथ्स के आशीष सर, और ये राहुल दूधी सर। सो बहुत सारे टीचर्स मिले हैं। सो क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। सो उसके पहले हमें कंप्लीट करना होगा अपनी 11th को, जो कि हमने अभी तक शुरू ही नहीं की है ढंग से। सो मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि मेरा क्या प्लान है अभी से। मतलब कि अभी हमारे पास कम से कम लगभग कितने दिन हैं, आई गेस आज है 13 तारीख, तो 14 से लेकर के 31, 7 7 14 15 16 17 18 दिन है अभी हमारे पास। सो 18 दिन में हमें ये सब कंप्लीट करना होगा। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ। सो मैं तुम लोगों को अपना बैकलॉग दिखा देता हूँ। सो भाई देखो, अभी मैं मतलब कि आज से इन 18 दिन तक अपना मैं शुरू से जो भी बेसिक प्री रिक्विजिट्स, क्या बोलते हैं उसे, प्री रिक्विजिट चैप्टर्स होते हैं, उनको करूँगा। और कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया है फिर क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई मेरी मर्ज़ी, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई कमेंट में बकचोदी नहीं देगा। सो ये देखो तुम लोग को दिखाता हूँ। ये है मेरा 13 से 17 मार्च तक मुझे कुछ कंप्लीट करना है। मतलब कि बहुत सारे जो भी मैंने पढ़ा है उन सबको रिवाइज़ करूँगा। और बाकी देखो 18 से 24 मार्च तक ये देखो, ये सारे चैप्टर्स मुझे पहले कंप्लीट करने होंगे। फिजिक्स में मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एनएलएम, इनके क्वेश्चंस बहुत सारे करने होंगे। और केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं मुझे, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आयोपैक, और बहुत सारी चीज़ें तुम लोग देख लो। और ये मैथ्स में भी मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर लिखे हैं, अभी बहुत सारे इसमें लिखने हैं। सो अभी तो देखो इतना देख लो तुम लोग, इतना काफ़ी है। सो पहले मैं इनको कंप्लीट करूँगा, फिर 24 से 31 के बीच में अगर इनमें से मुझे पता है कि 1-2 चैप्टर रह ही जाएंगे तो उनको कंप्लीट करूँगा, और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको करूँगा 24 के बाद। एंड फिर फिर कुछ नहीं, फिर हम करेंगे अपनी 12th की क्लासेस स्टार्ट। और 12th की क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी ना, हम उसके साथ साथ जो हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट मतलब कि जो हमने कभी छुआ तक नहीं है, उन चैप्टर्स को हम साइड बाय साइड डेली अलग से रात में या फिर दिन में जब भी हमें टाइम मिलेगा हम करते रहेंगे। सो ताकि हमें 12th में दिक्कत ना हो। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करते रहेंगे। वैसे तो मैंने 11th की मॉड्यूल आज तक खोली नहीं है, मतलब एक बार खोली थी और उसमें भी बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, और वैसी की वैसी रखी हुई है। और मैंने 12th की भी मॉड्यूल मंगा ही ली है। मैंने बैच भी लिया और मॉड्यूल भी मंगाया। मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कहाँ दिखेगा हमारा स्टोर, पीडब्ल्यू स्टोर कहाँ है, स्टोर, हाँ, एक सेकेंड। ये देखो भाई, ये रहा, अभी शिफ्ट हो चुका है। अरे मैं जो, मेरा एड्रेस लीक हो जाएगा। सो ये देखो तुम लोग, ये बुक मैंने मंगा ली है, मॉड्यूल। देखो, मॉड्यूल भी मंगा लिए, बैच भी ले लिया है। मुझे पता है, मुझे पता नहीं मैं इस साल मॉड्यूल सॉल्व करूँगा नहीं, लेकिन हमें करना है तो करना है। सो मैं बार बार नहीं बोलता हूँ। हाँ मैं बोलता हूँ भाई, मैं बार बार बोलने लगता हूँ। एंड मुझे भी नींद आ रही बहुत ज़्यादा। हाँ, फ़नी नहीं था लेकिन कोई बात नहीं। तुम लोग मेरी वीडियो में आए तो ये सब बकचोदी सहनी पड़ेगी तुम्हें। तो देखो, मेरा शेड्यूल मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि सुबह मैं 10 बजे से 1 डेढ़ बजे तक फिज़िक्स पढ़ूंगा, फिर 2:30 से 6 बजे तक पढ़ूंगा, 6 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ूंगा मैथ्स। हाँ, शेड्यूल तो बना लिया, मुझे पता नहीं ये फॉलो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो भी है। इसमें देखो, मैं वैसे तो मैं रात भर पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा शेड्यूल चेंज किया है, बस करना पड़ा। थोड़ा लाइफ में चेंज, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, लाइफ में चेंज ज़रूरी है। सो वही समझ के मैंने चेंज कर दिया अपना शेड्यूल, वरना मैं तो रात भर ही पढ़ता था, मतलब कि रात के 3 बजे तक। सो और सुबह उठता था मैं 10 बजे। ये 10 बजे से मैं पढ़ूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 बजे उठूंगा। मैं उठूंगा 8 बजे या फिर 7 बजे।
तो अभी देखो ये सब बातें हो गई हैं और क्या रह गया है। एंड देखो टाइम तो बहुत कम है, मतलब कि देखो जो हमने पूरे साल भर नहीं कंप्लीट किया वो हमें कुछ दिनों में कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइक वन शॉट से करूँगा या फिर किसी ऐसे 1-2 घंटे की लेक्चर के वीडियो से, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि देखो मुझे ये जो कंप्लीट करना है ना, तो एकदम डिटेल में अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि मैं इसको बार बार ना पड़े। क्योंकि मैं ये चैप्टर्स भाई ये तो मैं पढ़ चुका हूँ फिर भी मैं भूल गया हूँ, इसलिए मुझे इस बार एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। सो मैं एकदम प्रॉपर अर्जुना के एक एक लेक्चर से अच्छे से करूँगा, ताकि अच्छे से समझ में आए भाई, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो अर्जुना से ही करूँगा मैं सारे लेक्चर्स। और कुछ अगर हो जाएगा तो मैं खजाने से करूँगा, अगर मुझे जैसे कि मैथ्स मैं खजाना से सचिन सर से करूँगा, या फिर मैं फाइटर बैच से भी कर सकता हूँ मैथ्स। सो लेकिन मैं करूँगा पीडब्ल्यू के बैचेस से, मैं यूट्यूब के वन शॉट वीडियो से नहीं जाऊँगा, क्योंकि नहीं जाऊँगा बस। एंड देखो तुम लोग को तो ये लग रहा होगा ना कि मैंने ये मतलब ये सारे चैप्टर्स तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। सो देखो पढ़ा तो था, लेकिन मतलब वो हो गया ना कि रिवीजन भी नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं की, और स्कूल एग्जाम्स भी आ गए बीच में, फालतू में बहुत सारी बकचोदी हो गई। सो मैं बहुत ज़्यादा ही मैशअप हो चुका, मेरा दिमाग एकदम वो हो गया कि कुछ समझ में भी नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया है। क्या बोला मैंने, मुझे खुद समझ में नहीं आया। हाँ तो वही है, तो इसलिए मैं एकदम अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं उसे, न्यू बिगिनिंग, हाँ वही वही करना चाहता हूँ। सो बस उसी लिए फिर मैंने एकदम स्टार्टिंग से कर दिया है। एंड और क्या बताना था तुम लोगों को। और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ तुम लोगों को, ये देखो पीडब्ल्यू का नया फीचर आया ना, यहाँ पर ये पॉइंट्स दिखाते हैं कि तुम जितने देर तक लेक्चर लोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे पॉइंट्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो आज देख लो, आज मेरा पॉइंट एकदम मतलब ज़ीरो है। पर मैं तुम लोग को अगली वीडियो में दिखाऊंगा मेरा कितना मतलब कितने पॉइंट्स मैंने गेन किए और मेरा क्या लेवल है। सो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो आखिरी तक खड़ा रहेगा। सो इसी बकचोदी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो सामने मेरी ये फालतू की चीज़ें लगी हुई हैं, ये क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं इन्हें भाई, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया भाई। हाँ ये जो शॉर्ट नोट्स और ये जो चिट्टे विट्टे लगे हुए हैं ना, इन सबको मैं फाड़ के फेंक दूंगा अगर मेरा मूड ख़राब हुआ तो, क्योंकि ये सब किसी काम के तो है नहीं, बस ये शो ऑफ के लिए कि मैं पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो सो ये सब निकाल के फेंक दूंगा अगर मेरा मूड ख़राब हुआ तो। मैं जोश-जोश में ये सब लिख तो लेता हूँ, जब मेरा अभी देखो अभी मेरा जोश आया है पढ़ने का, तो मैं फिर से एकदम शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ बनाऊँगा और फिर यहाँ चिपका दूँगा। कुछ दिनों बाद मैं भूल जाऊँगा और फिर बस ऐसे ही चिपके रहेंगे। ऐसे ही मतलब कभी इन पे नज़र भी नहीं आती भाई, मैं तो इग्नोर कर देता हूँ जो सामने लगे हुए हैं। देखो आज मैंने एक शेड्यूल बनाया है, ये सब मतलब ये सब फालतू चीज़ें कर दी हैं, लेकिन इससे पहले मैं बहुत बार ये सब कर चुका हूँ। ये देखो मैंने 14 डेज़ हार्ड चैलेंज भी किया था और बहुत सारी चीज़ें की थी, क्या की थी मैंने, ये देखो यहाँ पे मैंने बैकलॉग्स की लिस्ट बनाई थी, तुम लोग को दिखाया भी था शायद ब्लॉग में। और ये सिलेबस विलेबस सब ये सब लिखने के काम आता है, बस मतलब कि देख एकदम अच्छा लगता है ना लिखने में। सो बस जोश में लिख लेता हूँ, फिर ये सब फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन इस पे हम एकदम अच्छे से इस पे काम करेंगे, क्योंकि भाई देखो अगर ये 18 दिन में हमने मेहनत नहीं की ना, तो फिर ज़िंदगी भर रिग्रेट होगा। सो अच्छे से ही 18 दिन हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छे से 12th पे फोकस करेंगे, और साथ ही साथ हम 11th को भी कंप्लीट करते रहेंगे। सो अब हमने जो पहले जो कर दी ना हरकत 11th बेस करके, अब वो हमें 12th में नहीं करनी है। सो एकदम सीरियस डेडिकेशन, मोटिवेशन और डिसिप्लिन सब के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हमें अपने 12th पे फोकस करना है। क्योंकि भाई एक साल भी नहीं रह गया, मतलब कि तुम अगर देखो हमारा एग्ज़ाम जेई मेंस होगा जनवरी में, और जनवरी हमारा निकल चुका, मतलब कि हमारा 365 डेज़ भी हमारे पास नहीं है, बहुत कम ही डेज़ बचे हुए हैं। सो ये मैं वैसे तो मुझे खुद को रियलाइज़ करना चाहिए, मैं तुम लोग को रियलाइज़ करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। सो देखो भाई मेरे को भी शर्म आ रही है, तुम लोग को भी शर्म आ रही है, दोनों को शर्म आ रही है, दोनों साथ में आईआईटी फोड़ेंगे और आईआईटी में जाके मिलते हैं, ठीक है। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही बताना था आई गेस। हाँ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।